तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और आज हम प्रॉपर तरीके से बात शुरू करेंगे वायरस की। किसकी बात शुरू करेंगे बेटा? आज हम बात शुरू करेंगे वायरस की, ठीक है। पहले से थोड़ी सी हम वायरस की डिस्कवरी की बात करते हैं और उसके बाद हम ज़रा समझते हैं कि ये वायरस का कॉन्सेप्ट इतना नया नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि आज से कई सौ साल पहले लोग इस बात में यकीन रखते थे, क्योंकि वो ज़माना था जब साइंस ने बहुत तरक्की की भी नहीं थी, तो लोग ना सुपरस्टिशियस बहुत थे। सुपरस्टिशियस से मुराद बहुत ज़्यादा वहमी थे, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ों में बिलीव करते थे, है ना। तुम्हें पता है तो उस ज़माने में क्या हुआ? उस ज़माने में लोग इस बात में यकीन रखते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं, वो पूरे दिन काम करते हैं और पूरे दिन काम करके जब वो थक जाते हैं, क्योंकि आपको याद है ना, आज से 400-500 साल पहले बिजली तो थी नहीं, तो लोगों का दिन, लोगों की लाइफ सूरज के साथ, सूरज निकलने के साथ शुरू होती थी और सूरज गुरूब होने के साथ साथ उनकी लाइफ स्टॉप हो जाती थी और वो घर जाके सो जाया करते थे। ऐसे ही होता था। तो फिर क्या होता था उस ज़माने में, ये लोग समझते थे कि जब शाम हो जाती है और लोग, जो एनिमल्स हैं, जो इंसान हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो लोग थक जाते हैं, तो वो थक के जब शाम को आराम करते हैं और बैठते हैं, तो उस वक्त उनकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। आपको पता है ना, जब आप रात को सोते हो तो आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, ऐसी। ओके, तो वो ये समझते थे कि जिस वक्त बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, उस वक्त बॉडी में से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं, जो गैसेस सांस के ज़रिए एनिमल्स बाहर निकाल देते हैं, वो एयर में चली जाती हैं, और वही गैसेस, वही जरासीम, वही जहर, वही पॉइजन, आप उसको जो भी नाम दे लें, वो जब कोई दूसरा एनिमल, कोई दूसरा इंसान सांस लेने में इनहेल करता है, अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उससे वो इंसान बीमार हो जाता है ना। यानी वो समझते थे कि शाम के वक्त जो हवा चलती है, उस हवा में कोई ऐसा जहर होता है जो कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां कॉज करता है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी उस ज़माने में वो उसको समझ नहीं पाते थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, बता नहीं पाते थे कि ये भी बीमारी है क्या। इसकी जो सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ना, और वो मैं बच्चों को बताता हूँ बार बार, कि आप एक को देखा कि नहीं, एक वर्ड है आपके पास, मलेरिया, है ना। देखो, ये दो रोमन वर्ड से मिलके बना हुआ है। द फर्स्ट वर्ड इज माला, माला इज फॉर बैड, यानी गंदी। दूसरा वर्ड है एरिया, एरिया इज फॉर एयर। अब देखो इस वर्ड का, यानी मलेरिया वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? बैड एयर, यानी गंदी हवा। अब गंदी हवा से क्या मुराद? ये तो आज हमें पता है ना कि मलेरिया एक पैरासाइट है जिसको हम कहते हैं मलेरियल पैरासाइट या प्लाज्मोडियम, उसके बॉडी में एंटर होने की वजह से होता है। उस प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो उठा के लेके आता है। ये बातें तो हमें आज पता हैं, आज से पहले थोड़ी पता थी। तो जब आज से पहले ये बातें हमें पता नहीं थी, तब लोग इसी तरह की सुपरस्टिशियस बातों में बिलीव करते थे, उल्टी सीधी बातों में यकीन रखते थे। तो ये जो वर्ड है ना, वायरस, ये उसी दौर की यादगार है, ये उसी दौर की यादगार है। अब ये जो वर्ड है ना वायरस, ये एक वर्ड से बना हुआ विच इज़ वायरॉन, और वायरॉन का मतलब होता है पॉइजन, और पॉइजन का मतलब क्या हुआ? पॉइजन का मतलब हुआ जहर। पॉइजन का मतलब क्या हुआ? जहर। अब आप मुझे बताओ, पॉइजन क्यों बोल रहे हैं, इसको जहर क्यों बोल रहे हैं? अगेन वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको समझाया, जो कॉन्सेप्ट आपको मलेरिया के अंदर नज़र आ रहा है। किसके अंदर नज़र आ रहा है? मलेरिया के अंदर नज़र आ रहा है। यानी शाम के वक्त की जो हवा है वो गंदी है, और उस गंदी हवा की वजह से जब एनिमल्स या दूसरे इंसान उसमें सांस लेते हैं, तो उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, और बहुत अरसे तक लोग इस चीज़ को सही मानते भी रहे। अच्छा, तो अब बहुत अरसे तक लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को सही मानते रहे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि एक बहुत बड़ा बायोकेमिस्ट रहता था पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। और उस बायोकेमिस्ट को आप लोग जानते हैं, उसका नाम था लुई पास्चर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लुई पास्चर। इसमें ए भी आएगा। ये जो लुई पास्चर था, याद रहे, लुई पास्चर वॉज द बायोकेमिस्ट, ये डॉक्टर नहीं था। तो जो लुई पास्चर था, उसने एक अजीबोगरीब चीज़ देखी थी, और उसने देखा था रेबीज का इलाज होते हुए। रेबीज पता है आप लोगों? वो बीमारी जो कि पागल कुत्ते के काटने से हो जाती है। आपको पता है कि अगर बावला कुत्ता, पागल कुत्ता किसी को काट ले, तो वो फिर क्या करते हैं, उसके लिए आपको टीके लगवाने पड़ते हैं, वैक्सीन लगवानी पड़ती है।
और वो जो बीमारी अगर आप वैक्सीन ना लगवाएं तो खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी हो सकती है, इसको हम बोलते हैं रेबीज़। इसी का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया, आगे हम बात करेंगे इसकी कि ये क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब जिस ज़माने में रेबीज़ की वैक्सीन नहीं थी और लुई पास्चर चूँकि फ्रेंच था, फ्रांस में रहता था और ये बच्चा था, जब इसने देखा, और उसने क्या देखा, इसने एक अजीबोगरीब चीज़ देखी। इसने देखा कि जब किसी को पेरिस में पागल कुत्ता काट लेता है तो उसका जो इलाज करता है ना, उसका इलाज करता है लोहार। लोहार होता है ना, ब्लैक स्मिथ। तो लोहार, यस, वो जो लोहे का काम करते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं, लोहार। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लोहार को? ब्लैक स्मिथ। तो हाँ, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। तो वो लोहार जो है वो उसका इलाज करता था। तो लोहार से कैसे इलाज करता था कि जब किसी को पागल कुत्ता काट लेता था तो वो जिसको भी काटा होता था उसको लोग पकड़ के उठा के ले जाते थे कहाँ पर? लोहार के पास। और लोहार क्या करता था? लोहार एक लोहे की रॉड को डाल देता था भट्टी में, वो जो उसके बाद आग जल रही होती थी। और आपको पता ना, जब लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म करते हो तो लाल हो जाता है बिल्कुल, है ना। तो हाँ, तो बिल्कुल जब वो लोहे की रॉड बिल्कुल लाल हो जाती थी तो वो लोहार क्या करता था, जिस जगह पागल कुत्ता काटता था उस जगह पे उस रॉड को लगाता था, ठीक है। यानी ये उनके नज़दीक वो जरासीम को मारने का तरीका था। तो जब लुई पास्चर ने ये चीज़ होते हुए देखी तो वो हैरान रह गया और परेशान भी हुआ गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये तो बिल्कुल जुल्म हो रहा है। क्योंकि जल्द पहले ही उसको बेचारे को पागल कुत्ते ने या किसी कुत्ते ने काट लिया, वो वैसे ही तंग है, अब उसको तुम लोहे से और दाग रहे हो और उसको चोट लगा रहे हो तो वो और बेचारा तकलीफ में। तो लुई पास्चर ने फैसला किया कि वो रेबीज़ की वैक्सीन बनाएगा। लुई पास्चर ने क्या फैसला किया कि वो रेबीज़ की वैक्सीन बनाएगा। अब लुई पास्चर को ये बात मालूम थी कि रेबीज़ कॉज करने वाला जो जरासीम है, अब उसको पता नहीं था कि वो क्या है, मगर चूँकि लुई पास्चर ने सबसे पहले पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे, यानी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर। वो दुनिया में मौजूद पहले से। लुई पास्चर ने हमें पहली मरतबा बताया था कि बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज एज वेल, है ना। तो लुई पास्चर ये समझ रहा था कि जो रेबीज़ है इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो लुई पास्चर जो है ये बात रिज्यूम कर रहा था, ठीक है। तो आपको पता है ना, जब भी बड़े बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं, बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ काम करने वाला कोई एक आदमी नहीं होता है, वहाँ काम करने वाले लोग एक से ज़्यादा होते हैं। तो लुई पास्चर का एक एसोसिएट था, उसका नाम था चार्ल्स चैम्बरलेन। क्या नाम था उसका? चार्ल्स चैम्बरलेन। तो ये जो चार्ल्स चैम्बरलेन था, इस चार्ल्स चैम्बरलेन ने क्या किया? इस चार्ल्स चैम्बरलेन ने ये किया कि इसने एक फिल्टर इन्वेंट किया। तो ही इन्वेंटेड, एक इसने फिल्टर इन्वेंट किया जिसको आज यहाँ पर मैं पोर्सिलियन फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पोर्सिलियन फिल्टर, ठीक है। अब ये पोर्सिलियन बेसिकली एक मटेरियल होता है जिसका बना हुआ फिल्टर होता है और इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सुराख होते हैं। तो इट कंटेन माइक्रोस्कोपिक पोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। तो लुई पास्चर और चार्ल्स चैम्बरलेन ये एज्यूम कर रहे थे कि रेबीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और इस पोर्सिलियन फिल्टर में जो पोर्स है वो इतने छोटे थे कि अगर आप किसी लिक्विड को इसके अंदर डालेंगे ना तो उसमें से लिक्विड तो फिल्टर हो जाएगा, बैक्टीरिया फिल्टर नहीं होंगे। बैक्टीरिया फिल्टर नहीं होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप अगर चाय की पत्ती को छानना चाहें तो आप जब चाय बनाते हो ना, घर में क्या इस्तेमाल करते हो? घर में आप छलनी इस्तेमाल करते हो ना। आप क्या करते हो? छलनी के अंदर चाय डालते हो तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? वो जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, चाय सारी निकल जाती है, ऐसे ही है ना, क्योंकि उस छलनी के जो सुराख हैं वो पत्ती से छोटे हैं इसलिए। तो इस पोर्सिलियन फिल्टर के अंदर जो पोर्स हैं, जो सुराख हैं, वो बैक्टीरिया के साइज से छोटे हैं। तो लिक्विड तो उसमें से निकल जाता था, बैक्टीरिया उसमें से नहीं निकलते थे। तो जितने बैक्टीरिया होते थे वो कहाँ बच जाते थे? फिल्टर के अंदर बच जाते थे, और वो निकाल के देख लेते थे वो बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया। अब हुआ ये कि चार्ल्स चैम्बरलेन ने और लुई पास्चर ने, इन्होंने पागल कुत्ते पकड़े पेरिस से सारे, उन्होंने लोगों को उस काम पे लगाया और लोगों को पैसे दे दे के उन्होंने पागल कुत्ते पकड़े बहुत सारे, और वो पागल कुत्ते उन्होंने अपनी लैब में बंद किए। और उनको पता था कि जब ये काटता है तो इसका जो स्लाइवा है, इस स्लाइवा के अंदर वो जरासीम मौजूद है जो कि रेबीज़ कॉज करता है। तो उन्होंने जो पागल कुत्ते थे उनके माउथ से उनका स्लाइवा जमा किया, और वो स्लाइवा जमा करके उन्होंने कहाँ डाल दिया? पोर्सिलियन फिल्टर में। क्योंकि वो क्या एज्यूम कर रहे थे कि ये कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरिया। तो वो ये समझ रहे थे जब हम स्लाइवा उसमें डालेंगे तो स्लाइवा में से क्या होगा?
वाटर जो होगा स्लाइवा का और जो मिनरल्स होंगे वो निकल जाएंगे और जो बैक्टीरिया होंगे वो बच जाएंगे। मगर वो ये देख के हैरान रह गए कि पूरा का पूरा फिल्ट्रेट जो था, फिल्ट्रेट समझते हो? फिल्ट्रेट समझते हो? जो चीज़ फिल्टर हो रही है, जो चीज़ फिल्टर होती है उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि व्हेन एडेड इन पोर्सिलियन फिल्टर, यानी जब पोर्सिलियन फिल्टर के अंदर आपने उस स्लाइवा को ऐड किया, होल स्लाइवा ऑफ रैबिट डॉग, जो रैबिट डॉग्स थे, यानी वो जो डॉग्स थे जिनको रेबीज हुई भी थी, उनका स्लाइवा निकाल के जब उन्होंने पोर्सिलियन फिल्टर में डाला तो क्या हुआ? तो होल स्लाइवा ऑफ रैबिट डॉग filtered through porcelain filter without any trace of bacteria, अब देखो पास्चर और चैम्बरलेन क्या सोच रहे थे कि कौन कॉज कर रहे हैं? बैक्टीरिया। मगर जब उन्होंने उसको पोर्सिलियन फिल्टर में डाला तो क्या उनको वहाँ बैक्टीरिया मिले? उनको वहाँ बैक्टीरिया नहीं मिले। अब चूंकि ये बहुत ज़हीन था लुई पास्चर, तो उसको इमीडिएटली ये बात समझ में आ गई कि रेबीज़ बैक्टीरिया कॉज नहीं करते, रेबीज़ बैक्टीरिया कॉज नहीं करते। अगर बैक्टीरिया कॉज करते तो बैक्टीरिया फिल्टर हो जाते ना, फिल्टर नहीं हुए। तो इन्होंने पता है क्या नाम दिया? इन्होंने कहा ही नेम्ड इट एज, उसने इसका नाम क्या रख दिया? उसने इसका नाम रख दिया फिल्टरेबल वायरस। अब अगेन जहर, वो जहन में रहे, यहाँ वायरस से मुराद जहर ही है। यानी उसने कहा कि वो जो रैबिट डॉग्स हैं उसके स्लाइवा में कोई ऐसा केमिकल है, कोई ऐसा पॉइजन है, कोई ऐसा जहर है जो पोर्सिलियन फिल्टर से फिल्टर हो गया। अगर फिल्टर नहीं होता तो ये पकड़ लेते ना कि क्या चीज़ है, कौन सा है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से पहला हमें एविडेंस मिला कि कोई बैक्टीरिया से छोटी भी कोई चीज़ हो सकती है जो बीमारी कॉज करती हो। ठीक है, अच्छा। अब ये हम बात कर रहे हैं कब की? 1880s की बात हो रही है, क्योंकि लुई पास्चर ने जो वैक्सीन लगाई थी, पहली जो वैक्सीन लगाई थी 1885 में लगाई थी रेबीज़ की। वो एक बच्चा था, उसका नाम था, देखो मुझे उसका नाम भी आता, अभी ध्यान में आ जाए, क्या नाम था बच्चे का? उसके साथ वो उसकी माँ थी, वो उसको लेके आई थी पकड़ के, और उसने लुई पास्चर ने उसको वैक्सीन लगाई। और जब लुई पास्चर ने उसको जोसेफ मीस्टर, यस, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जोसेफ मीस्टर। वो बच्चा जिसको पहली दफ़ा 1885 में 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर ने पहला उसको वैक्सीन का डोज दिया था। तो जोसेफ मीस्टर उसका नाम था। और ये बच्चा, इसको पागल कुत्ते ने काट लिया था, बट ये बच गया क्योंकि उसको वैक्सीन लग गई। और जब ये बच गया तो ये ज़िंदा रहा और दूसरी जंग अज़ीम तक, यानी तकरीबन इसको वैक्सीन लगने के बाद 50-60 साल तक ज़िंदा रहा। और ये फ्रांस में रहता था। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने, हिटलर ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तकरीबन पूरी यूरोप पर कब्जा कर लिया था। तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको किसी ने बताया, जोसेफ मीस्टर को, कि जर्मन ने इसके पूरे ख़ानदान को जो कत्ल कर दिया, इसको किसी ने इतला दी, ये इतना डिप्रेशन में चला गया, इसने खुदकुशी कर ली। वो बाद में पता चला कि वो खबर झूठी थी, इसके घर वाले सारे जिंदा थे। खैर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमें पहला एविडेंस मिल गया ना कि बैक्टीरिया से छोटी भी कोई चीज़ हो सकती है और वो डिजीज कॉज कर सकती है। क्या चीज़? वायरस को क्या हुआ? ऑब्वियसली, क्योंकि बैक्टीरिया तो छोटा है ना, वायरस हमेशा बैक्टीरिया से छोटे होते। अच्छा, बाद में क्या हुआ? 1892 में, कब? 1892 में एक रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, उसके नाम था डिमित्री आइवानोव्स्की। आपको पता है ना, रशियंस के नाम ऐसे ही होते हैं, डिमित्री आइवानोव्स्की। ये एक डिजीज़ को स्टडी कर रहा था जिसका नाम था टोबैको मोज़ाइक डिजीज़।
जिसको आज हम कहते हैं TMD। इसने क्या किया, पूरा नाम लिख दूं उसका, टोबैको मोजाइक डिजीज। ठीक है, तो क्या हुआ कि डिमिट्री आइवानोस्की ने क्या किया कि वो प्लांट जिसको टोबैको मोजाइक डिजीज लगी हुई थी, उस टोबैको मोजाइक डिजीज का डिजीज पार्ट लिया और डिजीज पार्ट को क्रश करके सोल्यूशन के साथ मिलाया और सोल्यूशन के साथ मिला के कहाँ डाल दिया, पोर्सिलिन फिल्टर में। कहाँ डाल दिया, पोर्सिलिन फिल्टर में। और पोर्सिलिन फिल्टर में जब उसने डाला तो जो चीज़ फिल्टर हुई, उसने उस फिल्टर्ड चीज़ को एक दूसरे प्लांट को लगाया, टोबैको प्लांट को, और उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जब उसने वो चीज़, वो फिल्ट्रेट जो पोर्सिलिन फिल्टर से निकला था, जब उसने दूसरे टोबैको प्लांट को लगाया तो उस टोबैको प्लांट को भी टोबैको मोजाइक डिजीज़ हो गई। जैसे आप देखते हो ना, घर में एक बंदे को नज़ला जुकाम हो रहा होता है तो क्या होता है, वो घर में छींकता फिर रहा होता है। पता लगा जी भाई को जो है जुकाम हो रहा था, पूरे घर में छींक रहा था, अम्मी को भी हो गया, बहन को भी हो गया, अब्बा को भी हो गया, सबको हो गया। ऐसे होता है ना, क्योंकि आज हमें बताया ना वायरल डिजीज ट्रांसमिट होती है। तो डिमिट्री आइवानोस्की वो पहला बंदा था जिसने हमें ये बात बताई कि ये डिजीज़ ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो डिमिट्री आइवानोस्की ने क्या किया, तो डिमिट्री आइवानोस्की reported that viral infections are transmissible से मुराद एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसी, अच्छा अब तक इसको क्या नाम दे रहे हैं, अब तक इसको फिल्टरेबल वायरस के नाम दे रहे हैं ना। बाद में 1899 में एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसका नाम था, इसको पढ़ना क्या लिखा भाई, बाइजरिंक। मेहरबानी करके कुछ और ना पढ़ लें, तुम बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो। पूरा नाम था इसका मार्टिनेज बाइजरिंक, मैंने एम बाइजरिंक लिख दिया है, तो इट्स बाइजरिंक। क्या नाम है इसका, तो ये जो बाइजरिंक था, ही नेम्ड फिल्टरेबल वायरसेस टू जस्ट वायरस। इसने कहा भाई ये फिल्टरेबल वायरस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, असल जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो वायरस होती है। ठीक है, अच्छा बाद में, इसके बाद दो साइंटिस्ट और थे 1920s में, उन्होंने देखा और उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है और बैक्टीरिया की वो जो कॉलोनी है वो खुद ब खुद तबाह हो रही है। उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है और वो कॉलोनी खुद ब खुद तबाह हो रही है, और वो बड़े परेशान हुए कि खुद ब खुद तबाह क्यों हो रही है। तो अब उन्होंने क्या चीज़ देखी थी, बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ज़रा इसमें डलवा लूँ मार्कर, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि उस वाले मार्कर की इंक भी मेरी ख़त्म हुई हुई है। अच्छा, तो अब बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि अब हमने देखा कि किस तरीके से कहानी बैड एयर से होती हुई कहाँ तक पहुँची, लुईस पास्चर तक। लुईस पास्चर तक कैसे वो पहुँची, आइवानोस्की तक। आइवानोस्की से वो कहाँ तक पहुँची, बाइजरिंग तक, और बाइजरिंग ने इसका नाम रख दिया वायरस। हुआ ये, यार वो मार गई नहीं लैब, हुआ ये कि, अच्छा ये चीज़ ना आपकी किताब में लिखी हुई नहीं है, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ी टाइमलाइन हमारी ना इसकी हो जाए क्लियर। 1915 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था टिवर्ट और दूसरे का नाम था हेरेल। ठीक है, टेवर्ट और हेरेल जो है वो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने अचानक एक चीज़ नोटिस की, उन्होंने नोटिस की कि जो बैक्टीरिया की कॉलोनी इन्होंने बना रखी है, जो बैक्टीरिया कॉलोनी इन्होंने बना रखी है, उसके बैक्टीरिया खुद ब खुद मर रहे हैं, उनके बैक्टीरिया खुद ब खुद मर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आ रही है, बट उन बैक्टीरिया को मार रही है। ठीक है, अच्छा नज़र इनको क्यों नहीं आ रहा है, देखें ना,
आइवानोव्स्की कह रहा है कि वायरसेस को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लुईस पास्चर कह रहा है कि रेबीज बैक्टीरिया कॉज नहीं कर रहे, वायरसेस कॉज कर रहे हैं। बाइजरिंग उनका नाम रख रहा है। टेबर्ट और हेरेल आपको कह रहे हैं कि कोई चीज़ है जो बैक्टीरिया को खुद ब खुद मार रही है, और उन्होंने कहा, टेबर्ट और हेरेल ने कहा कि ये चीज़ जो बैक्टीरिया को मार रही है ये एक्चुअली वायरसेस हैं। और आपको पता है जो वायरसेस बैक्टीरिया को मारते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरसेस। क्या बोलते हैं उनको हम? और बाद में हमें पता लगा कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। बाद में हमें पता लगा कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि यार कोई बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं जो उनको किल कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये वायरस को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ भाई, ये सारी इतनी कहानियाँ कर रहे हैं, इतनी छोटी से बातें कर रहे हैं, बट ये वायरस को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायरस इतने छोटे हैं कि उनको देखने के लिए वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1930 में पेटेंट हुआ था। पहला पेटेंट बोला, जो पहली दफ़ा रजिस्टर किसी बंदे ने कहा एक ऑफिस में जाके कि भाई मैंने एक चीज़ बना ली है, मेरे नाम पे इसके हाथ को लगा दो। तो अर्नेस्ट रुस्का एक जर्मन फिजिसिस्ट था, उसके नाम था अर्नेस्ट रुस्का। अर्नेस्ट रुस्का ये उसका नाम था। और रुस्का ने 1930 में पहली दफ़ा माइक्रोस्कोप पेटेंट करवाया। माइक्रोस्कोप अपने नाम के साथ उसने रजिस्टर करवाया कि भाई मैंने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। और देखो अर्नेस्ट रुस्का भी कौन था? जर्मन था ना। मैं कह रहा हूँ ना, उस ज़माने में कुछ ऐसा हो रहा था जर्मनी में जिस पर तहकीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस ज़माने के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि वो सारे के सारे या तो जर्मन से या जर्मन के साथ एसोसिएट करते थे। खैर, तो अर्नेस्ट रुस्का वॉज जर्मन फिजिसिस्ट, तो ये एक जर्मन फिजिसिस्ट था। खैर, तो इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। अब याद करो 1930, 1940, 1950 ये वो दौर हैं जिस ज़माने में सिगरेट इंडस्ट्री ना बड़ी बूम हो रही थी। सिगरेट इंडस्ट्री बड़ी यानी बड़ा ज़ोर पकड़ रही थी। उस ज़माने में लोगों ने सिगरेट पीना शुरू किया था नया नया। तो सिगरेट बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो छाप रही थी, और उनको नुकसान सबसे ज़्यादा था किससे हो रहा था? टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ से। तो वो जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने फंड किया एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को जिसका नाम था वेंडल स्टैनले। और इन्होंने वेंडल स्टैनले को कहा कि आप कॉज ढूंढें कि टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ का कॉज क्या है और इस कॉज को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये जो वेंडल स्टैनले था, इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने के सिर्फ 5 साल बाद 1935 में डिस्कवर कर लिया टोबैको मोज़ाइक वायरस। क्या डिस्कवर कर लिया? यानी ये वो पहला बंदा था जिसने वायरसेस को दुनिया को कहा कि लो ये मैंने कर ली, ये वायरस ये रहा, ये लो वायरस आ गया। इससे पहले लोग बातें तो कर रहे थे, बट चूंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना होने की वजह से वो हैंडीकैप्ड थे। यानी वो बात तो कर रहे थे, मगर चूंकि उनके पास कोई टूल नहीं था जिस टूल की मदद से वो उस चीज़ को देख सकते। तो अब वो जैसे वो टूल बना तो वेंडल स्टैनले ने 1935 में इसके ऊपर जो है वो पूरा काम किया। टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है आइसोलेट कर लिए, और इसके ऊपर वेंडल स्टैनले को नोबेल अवार्ड भी मिली। वेंडल स्टैनले को इस डिस्कवरी पे नोबेल अवार्ड भी मिली हुई है। अच्छा, उससे ज़्यादा मज़े की बात क्या है, वेंडल स्टैनले ने 1935 में जब टोबैको मोज़ाइक वायरस को डिस्कवर किया और उसने वायरसेस के बारे में जितनी बातें हमें बताई उनमें से ज़्यादातर बाद में गलत साबित हो गए। मगर उससे उसके नोबेल अवार्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो उसको मिल चुका था पहले ही, तो कहानी ख़त्म। अल्लाह खैर सल्ला। तो दिस इज़ हाउ हम लोग गंदी हवा से शुरू हो गए डेफिनेटिव वायरस तक पहुँचे। अभी बात समझ में आई? अब इस पूरी डिस्कवरी ऑफ वायरस को अच्छे से देखो, इसमें कोई चीज़ है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर अब हम चलते हैं ज़रा देख लेते हैं कि वायरस को कि किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। यानी वायरस को देखने का जो ताज था वो इसने पहन लिया। क्यों पहन लिया? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था जो इससे पहले वालों के पास नहीं था। अगर इससे पहले वालों के पास होता
तो वो वायरस को डिस्कवर कर लेते और शायद नोबेल अवार्ड उनको मिल जाता। खैर एनीवेज जी, बता रहा हूँ ना, वेंडल स्टेनले ने जितनी भी बातें की उनमें से मेजॉरिटी बाद में गलत साबित हो गए, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज हम जानते हैं कि वेंडल स्टेनले वो बंदा था जिसने सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। हाँ, भाई जनिंग ने तो सिर्फ नाम दिया था ना उसको, उससे क्या होता है? फिल्टर नहीं, सिर्फ वायरस। उसने कहा कि ये वायरस है भाई, फिल्टरेबल को छोड़, अब ये वायरस। हाँ, उसने कहा कि ये कोई एंटिटी है, कोई चीज़ है जो कि ये सारे काम कर रही है, ये कोई जहर वहर नहीं है। क्या मतलब? ये था बैक्टीरिया को निकालने के लिए, यानी मैंने उसमें पानी डाल दिया, पानी सारा निकल जाएगा, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया तो पीछे रह जाएंगे, मैं निकाल लूँगा, ये से काम था। और से भी होती है, वो बात करेंगे जब रेबीज पड़ेगी तब बात करेंगे। रैबिड एनिमल के काटने से बेसिकली रैबिड एनिमल कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, ये वुल्फ जो होते हैं भेड़िए ये भी हो सकते हैं, चिमगादड़ भी हो सकती है, और भी काफ़ी एनिमल हैं जो रैबिड एनिमल्स कहलाते हैं। और मगर वो कॉमन नहीं ना, हमारी इन्वायरमेंट में कॉमन नहीं है। हमारे इन्वायरमेंट में कॉमन कौन है? कुत्ते, बिल्लियाँ। अच्छा, बिल्लियाँ भी कौन सी? वो बिल्लियाँ जिन्होंने कभी कुत्तों से लड़ाई की हो, कुत्तों ने उनको को काट वाट लिया हो, फिर वो पागल होंगे, अदरवाइज वो पागल नहीं होंगी। ये जो जंगली बिल्लियाँ होती हैं, जंगली बिल्लियों से क्या मुराद है? ये आवारा बिल्लियाँ जो बाहर घूमती रहती हैं गली मोहल्लों में आपके, ये वाली बिल्लियाँ है ना। जो पालतू आपकी बिल्ली है वो तो आपके पास ही है ना घर में, तो वो ना को बाहर जा रही है, ना किसी लड़ रही है, झगड़ा कर रही है, तो वो अगर किसी को काट भी ले तो खैर है, और अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उस बिल्ली को तो और भी खैर है। या कोई आदमी है उसने घर में कुत्ता पाला हुआ है, बहुत सारे लोग आप बताएं शौकीन होते हैं कुत्ते पालने के, और वो उसको वैक्सीन लगवाते रहते हैं, तो वो अगर कुत्ता उनको कोई हल्का फुल्का काट वाट ले तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको वैक्सीन लगी। ठीक है।